तब लॉरेंस बिश्नोई भी कैंपस का हिस्सा बनता है और पंजाब विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है। इसी बीच उसका मुलाकात गोल्डी बरार से होता है, जो पहले से ही एक गैंगस्टर होता है। और फिर लॉरेंस छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है। वो चुनाव जीतने का बहुत प्रयास करता है लेकिन हार जाता है और वही से गोल्डी बरार के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में अपने कदम बढ़ाने लगता है। चंडीगढ़ में उसके ऊपर 7 एफआईआर दर्ज होते हैं। जेल में रहते हुए लॉरेंस और भी कैदियों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बनाने लगता है। इस बीच अधिकारी बताते हैं कि वो अपने सहयोगी से बात करने के लिए वॉइस ओवर आईपी कॉल का उपयोग करता था। हम साथ साथ मूवी का शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान उन पर एक आरोप लगता है कि वो 2 ब्लैक हिरण का शिकार किए थे। भावाद कस्बे के कांकड़ी गांव में ब्लैक हिरण का शिकार करने के लिए गए थे। जब गोलियों की आवाज आती है तब पास के गांव के लोग वहां जाते हैं और वहां उनको सलमान खान और उनके दोस्त दिखते हैं। जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तब से सिर्फ एक ही नाम हर व्यक्ति के जुबान पर गूंज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के आखिर लॉरेंस सलमान खान के जान के पीछे क्यों पड़ा है और जेल में ही बैठे बैठे अपने काम को अंजाम कैसे दे रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिलका जिले में स्थित दुतारावली नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम लखविंदर सिंह बिश्नोई है, जो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन 1997 में ही पुलिस की नौकरी छोड़कर घर पर किसानी के काम करने लगते हैं। लॉरेंस अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पंजाब के युवा भवन से करता है। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए साल 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज चला जाता है, जो पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। साल 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए स्टूडेंट का कैंपस लगा होता है, जिसमें छात्र चुनाव लड़ते हैं और जो जीतता है उसको स्कूल में ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पद दे दिए जाता है। तब लॉरेंस बिश्नोई भी कैंपस का हिस्सा बनता है और पंजाब विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है। इसी बीच उसका मुलाकात गोल्डी बरार से होता है, जो पहले से ही एक गैंगस्टर होता है। इस बीच गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। तो लॉरेंस सोपू नाम से एक संगठन बनाता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से, और फिर लॉरेंस छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है। वो चुनाव जीतने का बहुत प्रयास करता है लेकिन हार जाता है। हार का दर्द उसे बर्दाश्त नहीं होता है और इसी हार का बदला लेने के लिए वो एक रिवॉल्वर खरीदता है। जब चुनाव हराने वाले टीम से लॉरेंस का सामना होता है तो वो हवाई फायरिंग करता है और वही से गोल्डी बरार के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में अपने कदम बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे वो सारे काम करने लगता है जो एक अपराधी करता है, जैसे हत्या का प्रयास, जानलेवा हमला, डकैती करना, शराब की तस्करी करना इत्यादि। इस तरह के कई मामले दर्ज किए जाते हैं। चंडीगढ़ में उसके ऊपर 7 एफआईआर दर्ज होते हैं, जिसमें 4 मामलों में बेल हो जाती है और 3 अभी भी चल रहा है। पहली बार साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल में बंद किया गया। बाद में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट के तहत आरोपी पाए जाने पर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अभी के समय लॉरेंस को अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद किया गया है। जेल में रहते हुए लॉरेंस और भी कैदियों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बनाने लगता है, जिससे उसके गिरोह को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जेल में ही उसका मुलाकात होता है जसविंदर सिंह से, जो रॉकी के नाम से फेमस होता है। रॉकी गैंगस्टर से एक राजनेता बना था, लेकिन साल 2016 में जेल से बाहर आने पर जयपाल भुल और रॉकी का हत्या कर देता है और साल 2020 में जयपाल की भी हत्या कर दिया जाता है। साल 2018 में जब लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर हमला करने का प्रयास करता है। संपत नेहरा के बारे में एसटीएफ के आईजी सतीश बाल्यान ने कई खुलासे किए। नेहरा सलमान खान की रेकी करता हुआ हैदराबाद पहुंचा था और ये सलमान खान का मर्डर करने वाला था, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। साल 2021 में लॉरेंस को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मोकोका के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। इस बीच अधिकारी बताते हैं कि वो अपने सहयोगी से बात करने के लिए वॉइस ओवर आईपी कॉल का उपयोग करता था। 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले को गोल्डी बरार द्वारा ओपन फायरिंग करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बरार से फोन पर बात हुई, फिर रेकी की गई, शार्प शूटर्स का इंतजाम किया गया और फिर घात लगाकर सिद्धू मूसेवाले का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दरअसल लॉरेंस सिद्धू मूसेवाले को लेकर थोड़ा नाराज होता है। लॉरेंस बताता है कि सिद्धू का कांग्रेस में काफी अच्छा पकड़ थी। उस समय वहाँ के सीएम चन्नी कॉमेडियन राजा वोडिंग थे, जिनके साथ सिद्धू का रिलेशन काफी अच्छा था और सिद्धू का काफी बड़ा नाम भी था। सिद्धू लॉरेंस के विरोधियों को काफी सपोर्ट करता था, इसी कारण सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दिया जाता है। हालांकि गोल्डी बरार को भारत सरकार आतंकी घोषित कर दिया है और अभी समय गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा है। 21 दिसंबर 2023 को लॉरेंस खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल की हत्या करवाता है। नवंबर 2023 को गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी किया जाता है। इसका कारण था सलमान खान के साथ संबंध। और उधर कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग की गई और उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली।
बाद में ग्रैंडवाल सलमान खान के साथ संबंध खत्म कर देती है। 5 दिसंबर 2023 जयपुर के कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गेगा मेड़ी को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, जो लॉरेंस के संबंधित रोहित गोदारा के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से पहले ही ये जिम्मेदारी ले ली गई है कि उसने ही ये हत्या कराई है और उसने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का भी जिक्र किया। 12 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर बाबा सिद्दीकी का हत्या कर दिया जाता है, जो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। इनकी भी हत्या सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो सलमान खान के काफी करीबी थे। जिस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी गई हैं और अभी भी गोली के जो टुकड़े हैं वो यहां पर दिखाई दे जाएंगे आपको। जो शेल्स हैं उसके देखिए निशान लगाया गया है, ये चौक का निशान है और उसी चौक के निशान के अंदर ये गोली के जो शेल्स हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहीं से बाबा सिद्दीकी गुजर रहे थे और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 3 गोलियां उन्हें लगी जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। एक बात आप लोग के मन में आ रहा होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान के पीछे क्यों पड़ा है और वो उसे मारना क्यों चाहता है। दरअसल साल 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ मूवी का शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान उन पर एक आरोप लगता है कि वो 2 ब्लैक हिरन का शिकार किए थे। दरअसल सलमान खान अपने दोस्त सैफ अली खान, तब्बू और नीलम कोठरी के साथ मिलकर सफेद जीप में बैठकर शूटिंग सेट से करीब 40 किलोमीटर दूर भावाद कस्बे के कांकड़ी गांव में ब्लैक हिरन का शिकार करने के लिए गए थे। जब गोलियों की आवाज आती है तब पास के गांव के लोग वहां जाते हैं और वहां उनको सलमान खान और उनके दोस्त दिखते हैं। हम इस वक्त कनकनी के उस गांव में हैं जहां पर कि 20 साल पहले आरोप लगा था कि सलमान खान और उनके बाकी साथी कलाकारों ने 2 ब्लैक बक को मारा था। हम उसी गाँव के कुछ लोगों से बात करते हैं। दरअसल सबसे पहले पूनम चंद बिश्नोई जो यहीं आगे रहते हैं वो उन्होंने देखा था कि कुछ तो जंगल में कुछ गाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने आके चोगाराम बिश्नोई जी को उठाया। चोगाराम जी, जब आपने देखा जो पूनम चंद जी ने तो क्या दिख रहा था आपको उस वक्त? लाइट गाड़ी घूमती तो नजर आई और चले तो वहाँ गाड़ी तो आते तो कोई टाइम ही को लागे, जिप्सी आते कहीं टाइम लागे, वही से हटाया अपने पास में और इनके पास गोलियां लगाई। टुच टुच आप लोग बाइक पर उठा आप लोग उनके पीछा करते हुए गए? तो पीछे लाइट खेत के अंदर घूमे ना, मैंने पता लगा मैं ये शिकार रहा है और खेत का मैं रात के टाइम में लाइट क्यों घूमे। ये तो आया तो शिकार रहा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। वरना वो चलो आप भाई शिकार क्यों करो, हमारे इनमें मारण नहीं डांट है, मना है। हमें गया आगे गया अदा किया तो वाह भाई तो ओपन जिप्सी इन माँ बैठी बहन दी माने हीरोइनियाँ छानी नहीं रहे और सलमान गाड़ी रोक टुच गोली लगा दी। गोलियों की आवाज भी आपने सुनी थी? अरे अच्छा बिल्कुल नजदीक है साहब, नहीं क्यों सुना है आप बोला ना होनी जैसे तो कहीं है ही को नेटो। लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है और बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा भी है कि अगर सलमान खान उनके मंदिर पर जाकर माफी मांग लेता है तो वह उनको बख्श देंगे। अभी के समय लॉरेंस पर 50 से अधिक केसेस चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है हमारे देश के शासन प्रशासन पर कि आखिर जेल में रहते हुए इतने सारे लोगों को कैसे मरवा सकता है। क्या हमारा कानून व्यवस्था लॉरेंस के सामने हार मान ली है कि वह जेल में बैठे बैठे किसी को भी मरवा दे रहा है और हमारी पुलिस बेबस लाचार होकर सिर्फ तमाशा देख रही है? क्या अब लोगों को मारना खिलवाड़ हो गया है या फिर लॉरेंस को पीछे से कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है? और बहुत से लोग लॉरेंस को हिंदू डॉन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म यह कभी नहीं कहता कि तुम मर्डर करने का ठेका ले लो कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। सिद्धू मूसेवाला और कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह हिंदू ही थे, जिससे एक बात तो क्लियर है, अपराधी के कोई जात धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही काम होता है अपराध करना, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। हमारे देश में लोग अपराधी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि ये देखो इतनी कम उम्र में गैंगस्टर बन गया, तेरा भाई गुंडा है, बदमाश है। लोग उनका ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर दिखाते हैं कि जब कोई नौजवान उनको देखता है तो वो भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि हाँ यार गैंगस्टर या गुंडा बनना बहुत बड़ी चीज है, और वो धीरे धीरे छोटी मोटी गलतियां करने लगता है। लेकिन जब वो जेल जाते हैं तब उनको समझ आता है कि यह रास्ता गलत था। आप लोग खुद सोच कर देखो, ये जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हैं, अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते, अपने परिवार के साथ रह नहीं सकते। गलत काम करके आप जितने भी पैसा कमा लो लेकिन उससे कभी सुख से नहीं खरीद पाओगे। आपका जीवन या तो छुपते छुपाते या फिर जेल में ही खत्म हो जाएगा। याद रखना, गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। आपने उज्जैन कुछ लड़कियों को देखा ही होगा जिसका नाम दुर्लभ कश्यप था। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो अपना जान गंवा देता है। आज दुर्लभ के घर पर उसके माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। जब भी आप कोई गलत कदम उठाने जाओ तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोच लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।